अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कि हमने इक्विवेलेंस हमें दी हुई है, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हमें दी हुई है, हमने उनको प्रूव करना है कि वो टोटोलॉजी हैं बगैर ट्रूथ टेबल के यूज़ किए। प्रूव डैट ईच इक्विवेलेंस इज अ टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो चलते हैं इसको वेरीफाई करते हैं कि ये टोटोलॉजी है, हमने ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स और जो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस दिए थे उन्हीं का हमने यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये लॉजिकल जो इक्विवेलेंसेस हैं उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी कुछ फार्मूलाज हैं, उनको आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि ये है हमारे पास कि अगर P इम्प्लॉयज़ Q हो तो हमारे पास वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q। P इम्प्लॉयज़ Q लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नेगेशन Q, ये है नेगेशन Q इम्प्लॉयज़ नेगेशन P। P और Q हमारे पास होता है नेगेशन P इम्प्लॉयज़ Q। P एंड Q लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P इम्प्लॉयज़ नेगेशन Q। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये वाला है, बाकी आप याद करें ना करें इतना यूज़ नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो ये वाला क्वेश्चन है। P इम्प्लॉयज़ Q किसके इक्वल होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q। यानी कि अगर P की जगह मैं लिख दूँ S और R लॉजिकल इम्प्लॉयज़, आगे मैं लिख देती हूँ F और एंड G, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इसको मैं कंसिडर करूँगी ये P है, इसको मैं कंसिडर करूँगी ये Q है। तो मैंने क्या बोला था कि P इम्प्लॉयज़ Q को कैसे लिख रहे हैं? नेगेशन P यानी कि नेगेशन S और R, और बीच में क्या आएगा और Q की वैल्यू क्या है? F एंड Q। तो ये F एंड G, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेशन S और R और F एंड G। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम P और Q की वैल्यू बनाएंगे। चलते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है P एंड Q इम्प्लॉयज़ P। तो P एंड Q का हम लेंगे P और इस P को एज हम Q लेंगे। तो P इम्प्लॉयज़ Q हमारे पास क्या बनता था? लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट था? नेगेशन P और Q। तो इसके इक्विवेलेंट था, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे नेगेशन P एंड Q और हमारे पास क्या आएगा? P। तो ये हमारे पास नेगेशन P और Q की वैल्यू बन गई। इस P को हमने एज अ Q, फार्मूले का Q मैं इसको कह रही हूँ, इसको हमने वो वाला P नहीं बोला कि इस P को हमने ये वाला P कंसिडर करना है, नहीं, अब मैं फार्मूले के हिसाब से कर रही हूँ कि अगर हम बोलते हैं ना X इम्प्लॉयज़ Y, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर यहाँ पे Y लिखा भी होता तो हम इसको फार्मूले वाला Y लेंगे, इसको वो वाला फार्मूले का P मत कहिएगा। ये जो क्वेश्चन में P गिवन है ये वो वाला P है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके आगे आप लिखेंगे ये आपके पास क्या हुआ है? कंडीशनल स्टेटमेंट आपने यूज़ की है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल इक्विवेलेंस आपने यूज़ की है, कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? डी मॉर्गन लॉ खुल रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास डी मॉर्गन लॉ ओपन होगा, तो आप डी मॉर्गन लॉ अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या आ गया? नेगेशन P और नेगेशन Q, यहाँ पे एंड यूज़ हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? और आगे और P एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से निकल आ गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्या यूज़ हो रहा है? फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। उसके बाद हमारे पास हो रहा है, अगर हम इसका ये लें कि हम नेगेशन P और P को हम कंबाइन कर लें, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर 2 + 5 + 3 हो, तो अगर मैं 2 + 5 को एक साथ लिखूँ या 2 + 3 को, यानी कि 2 + 3 को मैं एक साथ लिख लूँ +5 कर दूँ, तो बात तो वही हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नेगेशन P और P को हम कंबाइन कर लेते हैं और साथ में और नेगेशन Q को साइड पे कर लेते हैं। तो नेगेशन, इसको हमने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया? एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेगेशन P और P के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कौन सा लॉ हमारे पास अप्लाई होगा? नेगेशन लॉ। नेगेशन P और P अगर हम इसको कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या देता है? टोटोलॉजी यानी ट्रू देता है। ट्रू के वैल्यू के साथ और नेगेशन Q आ जाए, अगर ट्रू के साथ कोई भी नेगेशन Q आए तो हमेशा आंसर क्या आता है? ट्रू, यानी टोटोलॉजी। ट्रू का मतलब क्या होता है? टोटोलॉजी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये हमारे पास आया क्या, कैसे? नेगेशन P और P हमारे किस फार्मूले से आया है? ट्रू नेगेशन लॉ। आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे फार्मूलेज जो हैं हमने जो सही तरीके से सारे के सारे फार्मूलेज देखें कि किस तरीके से आए हैं, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने इसको कैसे प्रूफ किया है वगैरह। और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आई गेस आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद T और नेगेशन Q, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? डोमिनेशन लॉ।
उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है P एम्प्लॉयज़ P और Q। P एम्प्लॉयज़ P और Q के अंदर है हमारे पास ये क्या है, एज ए P है P एम्प्लॉयज़, और ये होल क्या है हमारे पास Q, P एम्प्लॉयज़ Q। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं P नेगेशन P और Q। तो हम यहाँ पे Q क्या है हमारे पास P और Q, तो ये हमारे पास होल क्या है Q। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ हम इसको कहेंगे, हमने यहाँ यूज़ किया है कंडीशनल लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालें तो नेगेशन P और Q, Q की सारी सी वैल्यू सेम है, तो क्या हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको ब्रैकेट में कर लें तो क्या यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 2 + 5 + 3 करो, या 2 + 3 को ब्रैकेट में करके इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 को ऐड करेंगे, तो बात एक ही होती है। तो नेगेशन P और P को हमने एक साथ किया, तो इसको हमने क्या बोला कि हमने क्या अप्लाई किया है, एसोसिएटिव लॉ। हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेगेशन P और P हमारे पास क्या आता है, ट्रू, जो हमारे पास क्या है, नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ क्या कहता है, नेगेशन लॉ कि अगर हमारे पास P और नेगेशन P आ जाए तो हमारे पास हमेशा वैल्यू ट्रू देता है। उसके साथ और Q एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद T यानी कि टोटोलॉजी या ट्रू वैल्यू के साथ कोई भी चीज़ और में आती है तो हमेशा आंसर ट्रू देते हैं, टोटोलॉजी देता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, डोमिनेशन लॉ। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें गिवन है नेगेशन P एम्प्लॉयज़ Q। अब इसके अंदर डबल इम्प्लीकेशन हमें दी हुई है, लेकिन इसमें हमने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम पहले वाले को बोलेंगे P, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास Q, चाहे उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ यूज़ हुआ है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना, उसको एज हम Q ही कंसिडर करेंगे। P एम्प्लॉयज़ Q, ये हमारे पास फार्मूले का वो बनेगा। हमेशा सबसे पहले बाहर की चीज़ें सॉल्व करते हैं, उसके बाद अंदर की सॉल्व करते हैं। तो P एम्प्लॉयज़ Q हो गया। अब हमारे पास का आंसर क्या आएगा, P एम्प्लॉयज़ Q था वो नेगेशन P और Q, P एम्प्लॉयज़ Q। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने डबल नेगेशन कैसे लगा ली, ये नेगेशन है फार्मूले का, यानी नेगेशन P का, और P की वैल्यू क्या थी, नेगेशन P, यानी कि P नेगेशन P जो थी एज अ हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और ये जो नेगेशन आया है ये फार्मूले का है। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं इस डबल नेगेशन को। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P हमारे पास क्या होता है, डबल नेगेशन फार्मूले के मुताबिक नेगेशन ऑफ नेगेशन P हमें फिर से P ही देता है। तो P एम्प्लॉयज़ Q, बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है कंडीशनल लॉ। उसके बाद हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ नीचे अप्लाई किया हमने डबल नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ। उसके बाद थर्ड में हम देखते हैं हमारे पास क्या अप्लाई होगा। उसके बाद थर्ड में देखें तो हमारे पास फिर से P एम्प्लॉयज़ Q आ गया है, तो क्या यहाँ पे दोबारा से कंडीशनल लॉ अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। P और फिर से अगर यहाँ पे P और एम्प्लॉयज़ Q, ये तो सिंपल फार्मूले वाला ही बन रहा है कि नेगेशन P और Q। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेगेशन P और Q कंडीशनल लॉ हमारे पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया था, कंडीशनल लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टोटोलॉजी कैसे आएगा। तो P और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, और तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ से आराम से अप्लाई हो सकता है। हम क्या करेंगे, P और नेगेशन P को एक साइड पे कर देंगे और Q कर देंगे। तो ये हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे हमने अप्लाई किया एसोसिएटिव लॉ। P और नेगेशन P हमारे पास क्या बनता है, ट्रू, और Q, तो Q एज इट इज़ आ गया, और P और नेगेशन P को जब सॉल्व किया ट्रू आया। और ये कैसे आया, ये हमारे पास आता है नेगेशन लॉ। तो हमने पिछली वीडियोस में आपके साथ ये शेयर किए हुए सारे लॉज, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो टोटोलॉजी या ट्रू वैल्यू के साथ जब भी कोई भी वैल्यू हमारे पास आती है तो हमेशा ट्रू ही देती है, अगर और में लिखी हुई हो तो ट्रू देती है। तो इसको हम कहते हैं डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ। देखते हैं अपने फर्दर क्वेश्चंस में हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट डी है हमारे पास, P एंड Q एम्प्लॉयज़ Q। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बीच में इम्प्लीकेशन है, तो हम इसको कंडीशनल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं P, इसको कंसिडर कर लेते हैं Q। तो P एम्प्लॉयज़ Q हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, नेगेशन P एंड Q, यानी कि नेगेशन ऑफ P और
क्यू, यानी कि P इम्प्लॉयज़ Q एज अ Q हमारे पास आ जाएगा और नेगेशन P का क्या बनेगा, P हमने कंसिडर किया था P एंड Q को। तो अभी हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, कंडीशनल लॉ, हमने यहाँ अप्लाई किया है कंडीशनल लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डी मॉर्गन लॉ अप्लाई हो रहा है कि होल ब्रैकेट लगी और बाहर नेगेशन लगा हुआ है। तो डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं, नेगेशन P यहाँ पे एंड तब इसके हो जाएगा और नेगेशन Q, बाकी एज इट इज आ जाएगा और P इम्प्लॉयज़ Q। तो ये हमारे पास क्या बना, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, डोमिनेशन सॉरी डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है यहाँ पे। अब फर्दर देखते हैं हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे देखें P इम्प्लाइज Q आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ हम यहाँ पे खोलेंगे, जब एज इट इज़ फार्मूले की तरह ही लिखा हुआ है। P यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेशन P और Q, यह P के साथ क्या बनेगा, P इम्प्लाइज Q, तो नेगेशन P और Q बन जाएगा। तो नेगेशन P और Q बन गया। तो इसमें हमने यहाँ पे खुद क्या लिखा हुआ है, क्या हमने फार्मूला अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास और लिखा हुआ है, यहाँ पे भी और है और यहाँ पे भी और है। तो क्या मैं इसको एज एसोसिएटिव लॉ बना सकती हूँ कि नेगेशन वाली चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लूँ और बाकी दोनों चीज़ों को अलग कर दूँ जो सेपरेट हैं या बिल्कुल अलग हैं। तो मुझे पता है नेगेशन P एक साथ हैं, तो नेगेशन P और नेगेशन P एक साथ कर लेती हूँ। और हम बेशक यहाँ पे ऐसे लिखो 2 + 3 + 4 + 2, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 2 + 2 और फिर प्लस कर दूँ, सारे प्लस हो रहा तो बीच में +4 + 3, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, 2 + 2 एक साथ कर दूँगी, प्लस बीच में ही भी प्लस आएगा। उसके बाद मैंने इसलिए क्या किया, नेगेशन P को और नेगेशन P, यहाँ पे भी नेगेशन P आ रहा था तो यहाँ पे भी मैं साथ नेगेशन P ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेगेशन Q और Q, ठीक है। तो नेगेशन P और नेगेशन P जब इस तरह का कोई आता है, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट लॉ के मुताबिक हम इसको एक दफ़ा लिख देते हैं। तो आप वो लॉ देख लें कि कौन सा लॉ है जिसमें अगर सेम वैल्यू आए तो हम उसको सिंगल एक टाइम लिख लेते हैं। और नेगेशन Q और Q, नेगेशन Q और Q हमारे पास क्या आया, हमारे पास इसको नेगेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रू। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, नेगेशन लॉ, और ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया था, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या बनता है। अगर टोटोलॉजी या कोई भी चीज़ और में आए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यू ट्रू आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेशन लॉ। उसके बाद देखते हैं अपना फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें गिवन है कि नेगेशन P इम्प्लॉयज़ Q इम्प्लॉयज़ P। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी पहला वाला ये एरो से यानी इम्प्लॉय से पहले जितना कुछ लिखा होता है नेगेशन के इंक्लूड, इसको हम P कंसिडर करते हैं और उसके बाद जो भी लिखा होता है इसको हम Q कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो P इम्प्लॉयज़ Q आ रहा है, तो नेगेशन P यानी कि नेगेशन, ये फार्मूले का नेगेशन, और अंदर क्या आएगा, नेगेशन P इम्प्लॉयज़ Q इस तरीके से, और ये होल ब्रैकेट बंद, और हमारे पास Q क्या था, P, ये आ गया। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन, अब हमारे पास क्या हो रही है, डबल नेगेशन हो रही है। तो एज इट इज जब डबल ये नेगेशन होती है तो हम उसको डबल नेगेशन के मुताबिक जो वैल्यू होती है एज इट इज़ वापस आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे लिखा है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, होल को आप कंसिडर कर लें P, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होता है, P इम्प्लॉयज़ Q एज इट इज़ वैल्यू आ जाती है, और P तो ये ब्रैकेट में एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसको हमने एक सिंगल वैल्यू कंसिडर की है। तो ये इसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, हमने से कौन सा लॉ अप्लाई किया, डबल नेगेशन लॉ, और उससे ऊपर वाले में कौन सा लॉ अप्लाई किया है, कंडीशनल लॉ। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से एप्लीकेशन लॉ यानी कि कंडीशनल लॉ दोबारा से अप्लाई हो रहा है, तो दोबारा से अप्लाई करते हैं नेगेशन P और Q और P। तो ये हमारे पास दोबारा से क्या अप्लाई हो गया, कंडीशनल लॉ। उसके बाद देखें तो नेगेशन P और P सारी और में, तो मैं यहाँ एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके मैं इसको एक सेट बना सकती हूँ, नेगेशन P और P को एक साथ लिख के, और Q, ये अपनी आसानी के लिए इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक सर पहले बताया कि हम कम्बिनेशन कर सकते हैं अगर सेम बीच में ये ऑपरेटर यूज़ हुआ हो, यानी और है तो और सारे यूज़ हुए हैं, अगर एंड है तो सारे के सारे एंड यूज़ हुए हों। तो नेगेशन P और P हमारे पास कहते हैं ट्रू और Q। तो ट्रू हमारे पास किस तरीके से आया है, ये हमें आता है नेगेशन लॉ से, तो इसको हम कहेंगे नेगेशन लॉ।
उसके बाद फर्दर हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू के साथ कुछ भी और में आए तो उसको यानी कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ भी लिखिए, अगर ट्रू के साथ वो और में आए तो उसको आंसर क्या आता है, ट्रू, यानी टोटोलॉजी, तो इसको कहते हैं डोमिनेशन लॉ। तो हैंस प्रूव्ड हम आगे लिखेंगे डोमिनेशन लॉ और साथ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि आखिर में आंसर क्या है, टोटोलॉजी, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उस लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं कि नेगेशन पी इम्प्लॉयज क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन क्यू। तो लास्ट क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास ये क्या है, नेगेशन पी इम्प्लॉयज क्यू, हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, होल को हम लेंगे पी, एम्प्लॉयज़ के बाद जो कुछ लिखा है वो हमारे पास क्या होगा, क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी ले तो नेगेशन पी इम्प्लॉयज क्यू, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया, और नेगेशन क्यू, ठीक है। तो डबल यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ, यहाँ पे हमने अप्लाई किया कंडीशनल लॉ। उसके बाद हम देखते हैं तो डबल निगेशन, आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल निगेशन यूज़ हो रही है, इसको होल ब्रैकेट में जो लिखे इसको एज अ पी कंसिडर कर लें, तो यहाँ पे देखें डबल निगेशन अप्लाई हो रही है, तो पी सिंगल दफ़ा आ जाएगा, पी इम्प्लॉयज क्यू। तो हम यहाँ पे कहेंगे और नेगेशन क्यू, पी इम्प्लॉयज क्यू को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और नेगेशन क्यू एज इट इज़ ब्रैकेट में है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है इसको, डबल निगेशन लॉ अप्लाई करके, डबल निगेशन लॉ। उसके बाद देखिए तो पी इम्प्लॉयज़ क्यू, तो पी इम्प्लॉयज़ क्यू हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लगता है तो हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे फिर से हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, कंडीशनल लॉ। उसके बाद आप देखिए एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके हम इसको अगर ब्रैकेट में कर लें तो हम इसको एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑपरेटर और के यूज़ हुए हैं, सारे यानी कि सेम ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। तो नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू, तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ किए, सॉरी कौन सा लॉ यूज़ किए, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद फर्दर है हमारे पास, अगर हमारे पास क्यू और नेगेशन क्यू यानी कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर आया और उसके साथ उसका नेगेशन में आ जाए, तो वहाँ पे हम नेगेशन लॉ अप्लाई करके उसको ट्रू में कर सकते हैं, क्योंकि बीच में और यूज़ हुआ है। तो नेगेशन पी और ट्रू, तो यहाँ पे हमने क्या इसको लिखेंगे, नेगेशन लॉ। उसके बाद ट्रू के साथ कुछ भी चीज़ और में, चाहे कोई भी बड़ी सी भी स्टेटमेंट और में आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रू के साथ अगर और आ जाए तो उसको हम कहेंगे डोमिनेशन लॉ अप्लाई होकर यहाँ पे ट्रू आंसर आ जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेशन लॉ। तो ये जो था हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा पूरी एक्सरसाइज, और हमने देखा कि हमें विदाउट ट्रू टेबल हम कैसे इक्वलेंसीज को प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सेट्स के मुतालिक यानी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट अपलोड करेंगे, जिसके अंदर उसकी एक्सरसाइजेज इंक्लूड होंगी, चंद एक गेम्स होंगी जिसके अंदर आपने खुद को एनालाइज करना होगा कि आपको कितना आइडिया है इस चैप्टर का, या आप कितना इस लेक्चर को समझ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।